Problem number 7. Mr. Khurram business position on 1st July 2015 is shown by an accounting equation given below. Each line is designated by a letter which indicates effect on the equation of a particular transaction. Describe each of the transaction. अच्छा, अब इसमें आप ये गौर से देखें तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ना दी हुई है। अब आपने इसमें से इसकी जो है ना नरेशन बनानी है, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे आप, हम हर ट्रांजैक्शन का ना इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले आप पूरा डाटा देखें इसका, कैश, मशीनरी, गुड्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, उसके बाद इज इक्वल टू क्रेडिटर्स और ओनर इक्विटी, ठीक है। सबकी अमाउंट दी हुई है। ए ट्रांजैक्शन क्या है जी, गुड्स में देखिए ऐड हो रहा है 3750 और क्रेडिटर साइड पे भी ऐड हो रहा है 3750। इसका क्या मतलब है कि आपने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद बी ट्रांजैक्शन है, कैश में ऐड हो रहा है 3850 और अकाउंट्स रिसीवेबल में से लेस हो रहा है 3850। इसका मतलब है जी आपने कैश रिसीव किया है डेटर से, तो लिख देंगे हम कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। उसके बाद सी ट्रांजैक्शन है 2700 माइनस हो रहा है कैश में से और ओनर इक्विटी में से भी 2700 माइनस हो रहा है, तो ये उसने साथ लिखा हुआ ब्रैकेट में ड्राइंग्स। तो हम लिखेंगे कैश विथड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। उसके बाद डी ट्रांजैक्शन है, कैश में ऐड हो रहा है 7350, गुड्स में से लेस हो रहा है 5250, प्रॉफिट कितना आ रहा है जी 2100। इसका मतलब ये है कि गुड्स आपने सेल किए हैं, कैश कितना रिसीव किया है 7350, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी 5250, इन दोनों को माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया, वो कैपिटल में उसने ऐड किया हुआ है। ओनर इक्विटी या कैपिटल एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है जी 7350 लेस किया कैश में से और क्रेडिटर में से भी, इसका मतलब है कैश पे किया क्रेडिटर को, ठीक है। अब आप बोर्ड पे देखें, सबसे पहले आपने पूरा डाटा इस तरह प्लॉट करना है, ठीक है। कैश एसेट साइड पे आपने लिखना है कैश, मशीनरी, गुड्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, जो स्टार्ट में उसकी अमाउंट्स दी हुई है वो लिख दी हमने। ये प्रेजेंटेशन के लिए आप सिर्फ ये भी लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा प्रेजेंट करने के लिए बेहतर है कि आप उसको प्रॉपर लिखें। ये एसेट साइड है हमारी, उसके बाद इक्विटी साइड आ गई हमारी, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों ही होती है इसमें, ठीक है। क्रेडिटर आ गया इसमें और ओनर इक्विटी, अमाउंट लिख दी हमने और दोनों का टोटल सेम है, ठीक है। उसके बाद ये नरेशन हमने नीचे लिखी। पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या था, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹3750। उसके बाद बी ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ₹3850, सी, उसके बाद डी, देन ई, ये आप लोड कर सकते हैं।